जी बजे हमारे पास ये जनरल मैथमेटिक्स की बेटा क्लास है। एज यू नो डैट के जनरल मैथ जिसको आप जनरल एबिलिटी भी कहते हैं, ये बेटा तमाम के तमाम जो कंपटीशन के एग्जाम्स आप लोगों के साथ आपसे लिए जाते हैं। पीपीएससी का कोई एग्जाम हो, आपके पास सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्जाम हो, या सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का आपके पास जो एग्जाम है जिसको आप सीएसएस कहते हैं। रिसेंटली आपने मैक्सिमम लोगों ने बेटा एसटीओज के लिए अप्लाई कर रखा होगा, ठीक है। उसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चों ने बेटा अप्लाई किया होगा असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो हमारे पास जितने भी आप लोगों के पास सीएसएस या कंपटीशन के बेटा एग्जाम्स हैं, उनके अंदर हमारे पास जो जनरल मैथमेटिक्स है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों के पास है। तो ये आप लोगों का एक डिटेल्ड सेशन आप लोगों के साथ मैं बेटा आपसे बातें करूंगा जनरल मैथ के बारे में। अब ये बेटा आपके पास काफी ज्यादा वेटेज रखता है। अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ सीएसएस के हवाले से बात करें ना, सिर्फ सीएसएस के हवाले से बात करें, ठीक है। तो सीएसएस के अंदर बेटा आपका जो जीएसए का आपके पास पेपर है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, उसके अंदर 40% जो आप लोगों के पास रोल है वो आपके पास एबिलिटी का रोल है। 40% जो पेपर है वो आपका एबिलिटी सेक्शन से आता है। आप सीएसएस के पेपर के अंदर जब अपीयर होते हैं, आमना बेटा उससे पहले आप जब एमपीटी के अंदर अपीयर होते हैं जिसको आप हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो 60 मार्क्स का पेपर है वो बेटा आपका जनरल एबिलिटी सेक्शन से है। और जितने भी आप लोगों के पास वन पेपर जिसको आप कह रहे हैं, पीपीएससी है, आपके पास एफपीएससी है, आपके पास कोई भी वन पेपर की सीट है तो उसके अंदर 15 से 20% जो पेपर है वो आप लोगों का मैथ सेक्शन से होता है। अब बेटा अगर आप 15 से 20 नंबर को मैट्रिक एफएससी के अंदर हम कंसीडर अनीला करें, गुलनाज अगर हम लोग करें, तो शायद आपको 15-20 नंबर इतने ज्यादा ना लग रहे हो। लेकिन जब आप मुकाबले के इम्तिहान की बात करते हैं ना, जब आप लोग कंपटीशन की बेटा बात करते हैं, तो वहां पे आपके पास जो 15 से 20 नंबर हैं ये मेक एंड ब्रेक का काम करते हैं आपके लिए। आपको मेरिट के ऊपर वो स्पेसिफिक सीट दिलवाने के अंदर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। आपके पास तो इस वजह से मैथ के ऊपर हमने पूरा फोकस करके इसको पूरी आपके पास ईमानदारी से हम लोगों ने करना होता है, ठीक है। अब जनरल मैथ अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है बेटा, विदाउट बैकग्राउंड भी आप इसको कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों के माइंड के अंदर ये बेटा आप लोगों के पास हमेशा खलश रहती है कि सर मुझे तो मैथ से कोई खास उनसियत है नहीं, तो विदाउट बैकग्राउंड मैं इसको कैसे करूंगा या करूंगी। तो बड़ा आसानी से आप 100% ऑफ जो मैथ है वो विदाउट बैकग्राउंड कर सकते हैं। क्योंकि बेटा इसके अंदर हम जो बातें करेंगे या आपके पास जो टॉपिक्स आपको गिवन है वो बेसिक मैथ आप लोगों के पास है। सिर्फ बेसिक मैथ के अंदर वो कुछ टेक्निकल चीजें डाल देता है जो कि हमें क्या करती हैं आपके पास डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। जो कि हमें क्या करती हैं बेटा, डिस्टर्ब करती हैं, आपके पास टेक्निकल चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। स्टेटमेंट्स वही होती हैं, टॉपिक्स आपके पास वही हैं, परसेंटेज का टॉपिक है, रेशो का टॉपिक है, बेसिक अलजबरा है हमारे पास, डायरेक्शंस हैं, बेसिक ज्योमेट्री हमारे पास है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये हमें चीजें क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं आपके पास मुकाबले के इम्तिहान के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप लोगों से थोड़ी सी क्या करता है, डीप डाउन जाके टेक्निकल बातें वो आप लोगों से पूछ रहा होता है, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर या यहाँ पे जो क्लासेस आप लोगों के साथ होंगी उसके अंदर लाइबा बेटा हम क्या करेंगे, आपके पास कोशिश करेंगे कि हम स्टेटमेंट को ब्रेक करना सीखें। किसी भी टॉपिक की स्टेटमेंट को कैसे हम ब्रेक करेंगे, उसके अंदर जो की वर्ड्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। उसके अलावा बेटा यहाँ पे हम टॉपिक्स का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि मींस डैट के वो टॉपिक्स हैं क्या, उसके अंदर किस किस तरह की बात आपसे पूछी जा सकती है। और लास्ट के ऊपर बेटा हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें वो आपसे रिक्वायर कर रहा है, आपसे रिक्वायर वो क्या कर रहा है। स्टेटमेंट के अंदर कुछ चीजें आपको दी गई होती हैं, कुछ चीजें आपसे मांगी जाती हैं। जब हमें टॉपिक की समझ होगी, जब हम टॉपिक को बेटा समझ चुके होंगे, तो फिर स्टेटमेंट में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको निकालना, रिक्वायरमेंट को समझना, और उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, आपके पास सोल्यूशन देंगे। हम बेटा क्या करेंगे, आपके पास सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैथ जो कि आप लोगों के पास एक कंपलसरी कंपोनेंट्स है आपके तमाम के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसको बेटा कैसे आपने अपनी मेंटल एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है,
उसको आपने शॉर्ट टाइम के अंदर करना है। वो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, स्किल्स यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। अब थोड़ा सा टाइम बेटा मैं आप लोगों के पास देता हूँ इसके सिलेबस को लेके। ठीक है, अब देखिए इसका सिलेबस अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर सबसे पहली बात बेटा आप लोगों के पास है बेसिक अरिथमेटिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बेसिक अरिथमेटिक्स बेटा आप लोगों के पास क्या है, जो कि बिल्कुल आप लोगों के पास एक जर्नल टॉपिक्स हैं। किसके आप लोगों के पास, लेट्स सपोज आप फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग बेटा फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन आप लोगों के पास छोटी है। उसके अलावा बेटा कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज आप लोगों के पास है। देखिए बचपन से लेके आज तक आप परसेंटेज का वर्ड सुनते आए हैं, तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला तो आमना बेटा आपके पास चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो वो तो हमारे पास नसीर बेटा सबा बेटा वही आप लोगों के पास रहेगा ना। तो आपने परसेंटेज को कैसे निकालना है, परसेंटेज के अंदर बेटा हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, हमारे पास बेटा क्या है लॉस परसेंटेज आप लोगों के पास क्या होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे जहां पे वो मैक्सिमम सवालात आप लोगों से पूछता है। इसके बाद बेसिक अरिथमेटिक्स के अंदर बेटा हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेशो की, कि किसी भी इंडिविजुअल का एसेट्स में से आप शेयर कैसे निकालते हैं। उसके अलावा बेटा हम यहां पे बात करते हैं आपके पास एवरेज की, औसत की। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर बात करेंगे बेटा आप लोगों के पास मोड के बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम आपके पास अरिथमेटिक्स के अंदर ही बात करेंगे किसके बारे में, रेंज के बारे में। बेटा कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ये तमाम के तमाम टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं पे सुन रखे हैं बेटा, और पेपर्स के अंदर यहां से आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे होते हैं। आप लोग बेसिक मैथ जो आप लोगों के पास है, जिसको आप बी डमास कहते हैं, बीओ डिमास हम लोग कहते हैं, इसके बारे में बेटा हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो मीन स्टैट के ये जो बेसिक अरिथमेटिक्स है, जैसे आप लोगों के पास अक्सर वो ट्रेन वाले सवाल आए होते हैं ना, कि दो ट्रेन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, दो ट्रेन्स हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर आपके पास आ रही हैं। तो ये टाइम डिस्टेंस और बेटा आप लोगों के पास ये जो स्पीड वाले सवालात हैं, ये भी आप लोगों के पास किसकी जीनत है, अरिथमेटिक्स की जीनत है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे आपने अक्सर पाइप्स वाले क्वेश्चन देखे होंगे, कि फलां पाइप है वो आपके पास फलां टैंक को बेटा आपके पास फिल करने के अंदर इतना टाइम लगाता है। ठीक है, वर्क शेयरिंग वाले प्रॉब्लम, वर्क शेयरिंग प्रॉब्लम्स हम लोग कहते हैं, कि मतलब फलां आदमी एक काम को इतने टाइम के अंदर करता है, फलां आदमी इतने टाइम के अंदर करेगा, अगर दोनों इकट्ठा करें तो कितना टाइम लगेगा आपके पास। तो ये वो टॉपिक्स आप लोगों के पास हैं जो हमने कहीं ना कहीं पे बच्चे सुन रखे हैं आप लोगों के पास। नसीर बेटा हमने, ताहिरा बेटा, जहरा आप लोगों ने, कि जैनब बेटा सुन रखे हैं आप लोगों ने। ठीक है, इनको हम विद ट्रिक्स बेटा सीखेंगे, कि ताकि आप वन पेपर के अंदर वो ट्रिक्स इस्तेमाल करके अपने टाइम को भी बचा सकें। और बेटा हम एक्सटेंसिव मेथड भी सीखेंगे, ताकि सीएसएस वाले बच्चे बेटा इसको आपके पास डिटेल के साथ भी लिख के आ सकें। मतलब 5 नंबर और 1 नंबर के अंदर फर्क आप लोगों के पास होगा, जवाब दोनों केसेस के अंदर सेम आएगा। जवाब जैनब बच्चे आपके पास दोनों केसेस के अंदर सेम आएगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीकाकार आप लोगों के पास शायद आपके पास कहीं ना कहीं पे हमें चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो सेकंड टॉपिक आपके पास, या सेकंड जो पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो आपके पास बेसिक ज्योमेट्री है। हमारे पास क्या है, बेसिक ज्योमेट्री से आप लोगों के पास सवालात आते हैं। अब बेसिक ज्योमेट्री के अंदर कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स आप लोगों के पास हैं। जैसे बेटा आप लोगों के पास ट्राइएंगल क्या होता है, हमारे पास रिक्टेंगल क्या होता है, हमारे पास स्केयर का कंसेप्ट, स्केयर का आप लोग क्या करते हैं बेटा, पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। आप लोग बेटा स्केयर का क्या करते हैं, आपके पास एरिया कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। तो कुछ बेसिक जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, सैन थीटा, कॉस थीटा, आपके पास टेन थीटा, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है आप लोगों के पास। इसके अलावा बेटा यहां पे एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है डायरेक्शंस। हालांकि ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन हम इसको ज्योमेट्री के साथ रिलेट करके ही पढ़ेंगे, कि फलां आदमी इस साइड को जा रहा है, कुछ टाइम के बाद वो एक टर्न ले लेता है, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस बताएं इनिशियल पॉइंट से, किस डायरेक्शन के अंदर खड़ा है, उसके बारे में बेटा बात करें। ठीक है, अब सबसे जो मुश्किल पार्ट बच्चे समझते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अलजबरा बड़ा मुश्किल आपके पास है। वन पेपर के अंदर बेटा सीएसएस एमपीटी के अंदर अलजबरा बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
तो अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने जो सबसे पहली चीज देखनी है वो लीनियर इक्वेशंस के बारे में देखना है। आप लीनियर इक्वेशंस को बेटा हम यहां पे सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ बेसिक फार्मूला है आपके पास अलजेब्रिक फार्मूलाज, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक आप लोगों के पास क्या है इक्वेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपने बात कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात कर ली। उसके अलावा बेटा आप फैक्टराइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, बड़ी बेसिक सी बातें हैं आपके पास, ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है आपके पास। ठीक है। इसके बाद बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स भी हैं, उनके बारे में भी आपको एक दफा गो थ्रू करवा दूं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। वो आप लोगों के पास है बेटा डाटा रिप्रेजेंटेशन। पाई चार्ट्स आपके पास कैसे बनाए जाते हैं, आपके पास बेटा आपके पास बार चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, पिक्टोग्राम आप लोगों के पास क्या होता है, हिस्टोग्राम हमारे पास क्या होता है आप लोगों के पास। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन जो आप लोगों के पास है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आप लोगों के पास एक टॉपिक है बेटा प्रोबेबिलिटी, कि किसी भी इवेंट के जो वकूअ पजीर होने के तरीकाकार हैं वो आप लोगों के पास कितने होते हैं। मतलब एक मैच खेला जाता है ना, तो एक मैच के अंदर बेटा आपके पास एक टीम ए है एक बी है, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो उस मैच को क्या करेगी, विन आप लोगों के पास करेगी। बेसिक लेवल की हम लोग बातें करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी और जो सेट्स हैं ये बिल्कुल बेसिक सी हम बातें करेंगे, जो पेपर के अंदर चीजें बेटा आप लोगों के पास आती हैं। इसके बाद फिर आप लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बेटा लेंथीएस्ट पार्ट आता है, जिसको हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं, जिसको बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग हम लोग कहते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर बेटा आपके पास ब्लड रिलेशंस हैं, कि मींस दैट के फलां का फलां और फलां की फलां ये लगती है, तो आप ये बताएं कि वो इसका क्या लगेगा। वो जो हम बचपन के अंदर बेटा अपने फेलोज के साथ गेम्स खेला करते थे ना। उसके अलावा बेटा सिटिंग अरेंजमेंट्स आप लोगों के पास हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट्स, इनको शॉर्ट टाइम के अंदर करने का तरीकाकार क्या है आप लोगों के, हमने एक्चुअली वो सीखना है। ये टॉपिक्स तो आपने सुन रखे हैं ना बहुत सारे। इसके अलावा बेटा एक खास जुबान के अंदर हम एक लफ्ज को ये लिखते हैं, तो उसी जुबान के अंदर हम दूसरे लफ्ज को क्या लिखेंगे, इसको कोडिंग डी कोडिंग हम लोग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा आपके पास इनोलॉजीज आप लोगों के पास हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। इसी तरह बेटा आप लोगों के पास लेस देन ग्रेटर देन है, आपके पास मैट्रिक्स है आप लोगों के पास। ये तमाम के तमाम जो आप लोगों के पास बेटा टॉपिक्स हैं, इसके अंदर सीरीज भी ऐड कर लीजिए। तो बेटा ये तमाम के तमाम जो टॉपिक्स हैं इसको हमने कोशिश करनी है कि इस सेशन के अंदर बेटा हम लोग क्या करें, आपके पास विद ट्रिक्स विद प्रॉपर मेथडोलॉजीज हम लोग क्या करें, आप लोगों के पास क्या करें, सॉल्व करें। मकसद हमारा क्या है, ताकि हम एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, आपके पास सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीके सर्विस कमीशन, आपके पास बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी इम्तिहान के अंदर जहां पे वो आपसे मैथ पूछता है, जो कि हर पेपर के अंदर पूछता है, उसको बेटा हम जब आप देखें तो वो हमारे लिए क्या हो, एक डरावना ख्वाब ना हो। वो हमारे लिए एक डरावना ख्वाब ना हो, उसको हम कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है। हमने बेसिक टॉपिक्स के ऊपर जाना है, उस कंसेप्ट को जहरा बेटा हम लोगों ने समझना है। उस टॉपिक्स को बेटा समझने के बाद हम लोगों ने किसके ऊपर जाना है, उन टॉपिक्स को समझने के बाद फिर हमने जो प्रैक्टिस करनी है, वो बेटा हमने प्रैक्टिस करनी है कि सिंपलर स्टेटमेंट से हमने ऑनवर्ड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट की तरफ जाना है। हमने ऐसा नहीं करना कि सबसे पहले मुश्किल स्टेटमेंट्स को करना स्टार्ट कर दें। बेटा चीजें हमेशा सादगी से पेचीदगी की तरफ जाती ही अच्छी लगती हैं। हम तमाम की तमाम कंसेप्ट्स को बेटा अप्लाई करेंगे सिंपलर स्टेटमेंट्स के ऊपर, फिर हम कुछ मॉडरेट स्टेटमेंट्स लेंगे, उसके बाद फिर हम पास्ट पेपर की स्टेटमेंट्स लेते हैं, और उसके बाद बेटा हम वो आपके पास स्टेटमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो कि पेपर के अंदर आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो उन आपके पास उस टॉपिक की उस डोमेन के बारे में बात कर ले आने वाले सालों के अंदर। तो मैथ करने के लिए हमारे पास कोई बेटा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं होती, सिर्फ ये होता है टॉपिक को हमें समझना होता है, फार्मूला को हमें प्रॉपर यूज करना आना चाहिए, वैल्यूज को प्रॉपर प्लेस करना आना चाहिए। और लास्ट वन बेटा फिर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस आप लोगों के पास करते हैं। लास्ट वन हम बेटा क्या करते हैं, आप लोगों के पास प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है।
बेटा देखिए इसके अंदर आपके पास क्या है कि लेट्स सपोज हमने पास्ट पेपर, जो आपके पास सीएसएस के पास्ट पेपर्स हैं, या आप लोगों के पास ये जो वन पेपर आप लोगों के पास एग्जाम्स हैं, इनके जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, मैक्सिमम पेपर को गो थ्रू करने के बाद हमने कुछ टॉपिक्स फिगर आउट किए। उन टॉपिक्स को वो ज्यादा पसंद करता है, जैसे परसेंटेज है, रेशो है, प्रोबेबिलिटी है, एज आप लोगों के पास है, या बेसिक ज्योमेट्री है। बेटा इन टॉपिक्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, इन टॉपिक्स को ज्यादा फोकियत देते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसके अलावा बेटा देखिए, अगर 15 में से 12 से 13 नंबर का पेपर आप कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं मैथ का, तो इसका मतलब आप 100% पेपर ही कर रहे हैं। अगर आप 12 से 13 मैथ के सवाल ठीक करके आ रहे हैं, या सीएसएस के अंदर बेटा आपके पास टोटल आपने 8 मैथ की स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है, 6 आप कॉन्फिडेंस से करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब दो जो हैं वो आप लोग इसी कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करते हुए इन टॉपिक्स को, जो अगर 50% भी आते हैं तो ये आप कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये तकरीबन बेटा 2 हफ्तों का सेशन है, लेकिन 2 हफ्तों का ये मतलब कतई नहीं होता कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम चीज़ों को आगे की तरफ दौड़ाएंगे। इसके अंदर बेटा हम टॉपिक वाइज चलेंगे, आप लोगों के पास डेली आपके पास एक, या फिर कुछ क्लासेस के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये आप लोगों के पास टोटल कोई 20-25 टॉपिक्स हैं, इनको हम थॉरोली करेंगे। कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको करवाऊंगा, कंसेप्ट समझाना मेरा काम बेटा आप लोगों का है, कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको करवाऊंगा, और कुछ स्टेटमेंट्स बेटा आपको एज ए एक्सरसाइज दी जाएंगी, ठीक है। आपको दी जाएंगी ना, आपका आपने भी तो काम करना है। मैथ हमेशा बेटा प्रैक्टिस से आता है, कंसेप्ट अच्छे से समझना, उसके बाद बेटा आपने खुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक्सरसाइज दे दूं तो वो भी ठीक है, अगर नहीं तो चैट जीपीटी है आपके पास, गूगल है, कहीं से भी परसेंटेज के सवालात लें, उसको अटेम्प्ट करें, जो मसला आएगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा हम 2016 से ऑनवर्ड सीएसएस के पेपर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, 2016 से ऑनवर्ड, क्योंकि 2016 के अंदर ही एबिलिटी का पोर्शन आप लोगों के सीएसएस का बेटा जीनत बना था, सीएसएस का हिस्सा बना था। और पीपीएससी जो है वो हमने रैंडम, जो 17 ग्रेड के बेटा पेपर होते हैं ना, वहां पे कुछ स्टैंडर्ड का मैथ पूछा जाता है, तो वहां से कुछ स्टेटमेंट उठा के आप लोगों के साथ हम क्या करते हैं, डिस्कस बेटा आप लोगों के पास करते हैं। प्रैक्टिस फिर आप आपके ऊपर बेस करता है कि आप कहाँ से लेते हैं। मैं आपको हर टॉपिक की एक्सरसाइज फॉरवर्ड लाजमन बेटा करता हूँ बच्चों अपनों को, ठीक है, जो आपके सेशन का हिस्सा होते हैं। और उसके बाद बेटा फिर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास उसके ऊपर बात करते रहते हैं। और मैथ फिर बेटा आपके पास विद टाइम आपकी फिंगर टिप्स पे आता रहता है, ठीक है। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आफ्टर सेशन भी प्रैक्टिस करके चेक करवा रहे हैं, तो विद टाइम आपकी चीजें जो हैं वो फिंगर टिप्स के ऊपर बेटा क्या होंगी, आप लोगों के पास आती रहेंगी। यहां तक किसी बच्चे का और कोई क्वेश्चन हो, यहां तक बेटा आप लोगों के पास किसी भी बच्चे का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है यहां तक। इसके बाद तो फिर आप लोगों के पास हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे ना। आप हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ इसके बाद तो हम क्या करेंगे, आपके पास टॉपिक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जी बेटा, क्लास के लास्ट के ऊपर बेटा मैं आप लोगों के माइक्स भी ऑन कर दूंगा। नहीं ये बेटा फर्स्ट क्लास है, सोफिया बेटा ये आपके पास फर्स्ट क्लास है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि मैथ के अंदर पढ़ना क्या है हमने, ठीक है। आज हम एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। बेटा सेशन जो डिटेल्स हैं आपके पास फीस के मतलब कि मैं आपको क्लास के लास्ट के ऊपर इंशाल्लाह ताला बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए बेटा हम क्या करते हैं, आप लोगों के पास यहां पे एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, आप लोगों के पास टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि हम चीजों को करेंगे बेटा कैसे। यस बेटा रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। वो बच्चे बेटा देखिए लाइव क्लास का आप लोगों के पास, आपके पास लाइव क्लासेस का एक अपना मजा होता है, ठीक है। आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग बेटा उस सूरत के अंदर अगर बाई साहब मीन्स आप लोग क्या कर सकते हैं, शफीक बेटा इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लोगों के पास क्या है, अगर आप लोगों के पास 12 क्लासेस के अंदर नहीं हो रहा तो हम इसको 13-14 पे भी ले जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता, ठीक है। मकसद ये है कि हमने एबिलिटी को बेटा यहाँ पे आप लोगों के पास जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये डिस्कस। अब ऐसा तो नहीं होगा 2016 से लेके 2025 के तमाम सवालात को मैं आपके साथ क्या करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा। बेटा एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास लास्ट पिछले 10 साल के अंदर अगर उसमें से 10 सवाल आए हैं तो 5 से 6 तो हम डिस्कस करेंगे, 3-4 आपकी एक्सरसाइज पे छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों के पास होता है। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप लोगों के पास ये है
कि हमारे पास टॉपिक ऑफ परसेंटेज है, इसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक बेटा समझा जाता है। बच्चे इसकी स्टेटमेंट को प्रॉपर बेटा आपके पास क्या कर सके, आपके पास इसको समझ नहीं पा रहे होते। परसेंटेज की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सिंबलाइज आप लोगों के पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी बेटा आप लोगों के पास ये है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का बेटा मतलब होता है किसी भी गिवन आप लोगों के पास वैल्यू को आउट ऑफ सेंचुरी निकालना। मींस डैट कि आपके पास किसी भी गिवन डाटा को आप जब पार्ट ऑफ सेंचुरी डिस्कस करते हैं, एज अ पार्ट ऑफ सेंचुरी डिस्कस करते हैं, सेंचुरी के हिस्से के तौर पे डिस्कस करते हैं। मैट्रिक एफएससी के अंदर बेटा आपके नंबर आए, आपके रिलेटिव्स ने आपसे ये लाजमन पूछा कि बच्चे बच्ची के कितने फीसद नंबर आए, आपके पेरेंट्स से ये पूछा होगा ना, कितने फीसद नंबर आए। तो फीसद का बेटा मतलब क्या होता है? फीसद का मतलब होता है किसी भी आप लोगों के पास गिवन वैल्यू को जब आप आउट ऑफ सेंचुरी डिस्कस करते हैं, इज नोन एज परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज का फार्मूला जब से भी आपने मैथ को बेटा पढ़ना स्टार्ट किया, फार्मूला तो नहीं चेंज होने वाला ना। आपने जब से परसेंटेज को पढ़ना स्टार्ट किया, या आप लोगों ने बेटा पीएचडी भी अगर की, तो आपने परसेंटेज को ऐसे ही पढ़ा होगा कि परसेंटेज बेटा हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, आप लोगों के पास ऑब्टेन्ड वैल्यू, डिवाइड किसके साथ बेटा हम लोग करते हैं, आपके पास टोटल के साथ। डिवाइड किसके साथ करते हैं? टोटल वैल्यू के साथ। और मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं बेटा? 100 के साथ। हमारे पास एक फिक्स फार्मूला परसेंटेज का, कि परसेंटेज बेटा कैसे निकाली जाती है आप लोगों के पास? परसेंटेज हम लोग निकालते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। इसके अलावा हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला तो कोई नहीं है ना आप लोगों के पास। अब जरा ये देखिएगा, अभी बहुत सारे बच्चों ने बेटा आपके पास सीएसएस 2025 के एग्जाम्स दिए। आप में से मैक्सिमम लोगों ने बेटा, आप में से आपके जो सीनियर्स हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखा होगा। अब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर इस दफा आपके पास अच्छे नंबर आए बच्चों के। हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक बच्चा था, उसके पॉलिटिकल साइंस के अंदर 140 नंबर आए। 140 नंबर आए ना। आप लोगों के पास टोटल उस सब्जेक्ट के नंबर कितने थे बेटा? आपके पास 200। तो आप ये बताएं कि उस बच्चे के कितने फीसद नंबर आए पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ये डाटा आपको दे दिया गया कि अ स्टूडेंट बेटा आपके पास सिक्योर्ड 140 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन पॉलिटिकल साइंस। तो आप फाइंड करें कि कितने फीसद नंबर आए। ये वैल्यूज आपको गिवन थी, ये बेटा आप लोगों के सामने जो डाटा था आपको गिवन था। इस डाटा की बेस पे आपने क्या करना है? परसेंटेज निकालनी है। तो आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है? 140। डिवाइड किसके साथ बेटा आप लोग कर रहे हैं? टोटल के साथ, 200 है। मल्टीप्लाई बेटा आपके पास क्या है? 100। तो आप लोगों ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने बेटा आपने वैल्यूज को प्लेस कर दिया। आपने वैल्यूज को क्या कर दिया? प्लेस आप लोगों ने कर दिया। ऑब्जर्व्ड वैल्यू की जगह बेटा आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखे, टोटल की जगह आपने 200 लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि फार्मूला का बेटा आपके पास 100 था। और आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये सिंप्लीफिकेशंस भी बेटा मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आज तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओरिएंटेशन क्लास, इसके अंदर सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हमने पढ़ना कैसे। ये सिंप्लीफिकेशंस के अंदर भी अगर किसी बच्चे को डाउट होगा ना, कोई मसला आप लोगों के पास होगा, तो वो भी बेटा आप लोगों को करवाई जाएंगी ऑन एंड ऑफ। यहां पे डबल जीरो के साथ बेटा खत्म हो गया। आपके पास डबल जीरो के साथ खत्म हो गया। अगर आप टू का टेबल 7 दफा पढ़ें, तो बेटा आपके पास 14 जवाब आता है, मतलब आपके पास, और यहां पे 0। देखिए बचपन के अंदर आप डिवाइड ऐसे ही करते थे ना, 140 डिवाइडेड बाई 2, 7 टाइम टाइम बेटा 14 होता है। तो 10 बेटा आपके पास ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर कितने फीसद नंबर आए जी? 70% नंबर। इतना आसान सवाल पेपर के अंदर कतई नहीं आएगा, इवन पीपीएससी के अंदर भी नहीं आएगा। लेकिन यह है कि हमने जरा स्टार्ट लिया है। हमने क्या किया? जरा स्टार्ट आप लोगों के पास लिया कि आज स्टूडेंट सिक्योर्ड 140 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो फाइंड करें कि आपके पास कितने फीसद नंबर आए पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब इसके बाद बेटा जरा देखिए, आप लोगों को वो ये कहता है कि एक मिक्सचर आप लोगों के पास है। इन अ मिक्सचर, आप लोगों के पास बेटा क्या कह रहा है? इन अ मिक्सचर आप लोगों के पास ऑफ 15 लीटर, आप लोगों के पास एक 15 लीटर का बेटा आप लोगों के पास मिक्सचर है। इसके अंदर बेटा आपके पास 20% क्या है? अल्कोहल है।
20% इज अल्कोहल, रेस्ट इज आप लोगों के पास क्या है, वाटर, एंड रेस्ट इज वाटर। तो आप क्या करें, आपके पास आप लोगों ने क्या मालूम करके देना है बेटा, फाइंड करके दें मुझे क्या, आपके पास क्वांटिटी फाइंड बेटा क्या करें, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल आप लोगों के पास, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर। ठीक है, अब ये भी बड़ी आसान सी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, लेकिन इसी तरह बेटा आहिस्ता आहिस्ता हम कंप्लेक्स स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे। वो कहता है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 15 लीटर, आप लोगों के पास एक मिक्सचर है बेटा, टोटल कितना है आप लोगों के पास मिक्सचर। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप लोगों ने बेटा गिवन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। आपके पास मिक्सचर टोटल कितना है, 15, इसके अंदर बेटा वो परसेंटेज के अंदर अल्कोहल दे रहा है। अल्कोहल उसने बताई जरूर है, लेकिन आपके पास किसके अंदर बताई है बेटा, आपके पास परसेंटेज के अंदर। और आप लोगों ने अल्कोहल को निकालना किसके अंदर है बेटा, लीटर्स के अंदर। इसकी क्वांटिटी आप लोगों ने क्या करनी है, मालूम करनी है। इसकी क्वांटिटी बेटा हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास मालूम करेंगे। अब देखिए फार्मूला हमारे पास बच्चे क्या है जीशान बेटा, फार्मूला बेटा हमारे पास वही है कि परसेंटेज किसके बराबर होती है जी, आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइड किसके साथ बच्चे हम लोग करते हैं सोफिया, आपके पास टोटल के साथ, और मल्टीप्लाई बेटा हम किसके साथ कर देते हैं, 100 के साथ। अब देखिए यहां पे आपने वैल्यूज को प्लेस करना है, यहां पे बेटा हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को प्लेस करते हैं। तो परसेंटेज आपको दी गई वो कितनी थी, 20, क्योंकि आपके पास शराब कितनी है, 20%। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, आप लोगों ने क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल निकालनी है। टोटल बेटा आपके पास कितना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए तीन वैल्यूज आप लोगों के पास हैं, एक आप लोगों ने वेरिएबल निकालना है, तो मसला ही कोई नहीं है। इक्वालिटी की एक साइड के ऊपर अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, तो दूसरी साइड के ऊपर जाके आपके पास शफीक बेटा क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये 15 यहां पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये 100 बेटा यहां पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इज इक्वल टू आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ जाएगी, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू बेटा क्या है, आपके पास क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। आप लोगों के पास बेटा क्या है, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ही है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, 1010 के साथ खत्म। दो का टेबल बेटा 5 दफा लें तो 10 जवाब आता है, और 5 का टेबल बेटा आप लोग क्या करें, 3 दफा लें तो 15 जवाब आता है। तो इसका मतलब आपके पास जो लास्ट के ऊपर वैल्यू बची वो कितनी थी, 3। तो इसका मतलब ये है कि 15 लीटर मिक्सचर के अंदर अगर 20% आप लोगों के पास अल्कोहल हो, तो इसका मतलब ये है कि अल्कोहल कितनी है जी, 3 लीटर आप लोगों के पास क्या है, अल्कोहल है। इसका मतलब आप लोगों के पास क्या है, कि बेटा आप लोगों के पास अल्कोहल कितनी है जी, आप लोगों के पास 3 लीटर आप लोगों के पास क्या है, अल्कोहल हमारे पास है। इस बात को समझे आप लोग, कि मींस डैट के बेटा आपने किसी भी फार्मूला के अंदर, आपने क्या करना होता है, किसी भी फार्मूला के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, कि उसके अंदर बेटा आप लोगों ने सिर्फ जो आपने स्टेटमेंट से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किया, वो आप लोगों ने उसके अंदर प्रॉपर जगह के ऊपर क्या करनी होती है, प्लेस आप लोगों ने करनी होती है। आपने क्या करनी होती है, प्रॉपर जगह के ऊपर बेटा आप लोगों ने क्या कर देनी होती है, प्लेस कर देनी होती है। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट की बेटा समझ ना आई हो, एक ही फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला चेंज नहीं होगा। परसेंटेज का फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ वैल्यूज को प्लेस करना हमें तब आएगा जब आप प्रॉपर डाटा सेंटेंसेस से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। प्रॉपर डाटा जब आप लोग बेटा निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर वे के अंदर क्या कर देंगे, आपके पास फार्मूला के अंदर प्लेस करेंगे। उसके बाद तो जरब तकसीम जमा माइनस ही आप लोगों के पास है ना, और लास्ट के ऊपर हमारे पास जवाब आ जाएगा। और जब भी आप लोग जवाब लिखेंगे, साथ में यूनिट लाजमन लिखेंगे। जिस चीज को वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के क्या करना है, आप लोगों के पास क्या है कि आप लोगों ने बेटा क्या करना है, यूनिट लाजमन लिखना है। आप लोगों ने बेटा क्या करना है, यूनिट उसका लाजमन लिखना है। जब आप डिस्क्रिप्टिव जवाब दे रहे हैं, जब आपने टिक टिक ही करना है पीपीएससी एफपीएससी पे, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के पास। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा आप लोगों के पास लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, फिर आप लोगों को बेटा इसके ऊपर हम बात करते हैं। वो ये कहता है कि आप लोगों के पास देखिए, यहां पे देखिए, हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बेटा समझ के चलना है। वो कहता है कि आसिया एज, आसिया एज
आप लोगों के पास इज 20%, इज 20%, आप लोगों के पास क्या है, 20% लेस देन महीन। आप लोगों को बेटा ये कह रहा है कि जो आसिया की एज है वो 20% कम है किससे, महीन से। सेकंड पार्ट के अंदर वो ये कहता है कि जो महीन साहिबा आप लोगों के पास हैं, महीन इज 20%, इज 20% ओल्डर देन सीमा, इज 20% ओल्डर देन आप लोगों के पास क्या है, सीमा है। आप लोगों के पास क्या है, सीमा है। इफ सीमा इज 25 years old, इफ सीमा इज, इफ सीमा इज 25 years old, तो हम लोग क्या करते हैं आप लोगों के पास, यहां पे बेटा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वो कहता है कि आप आसिया की उम्र बताइए, हाउ ओल्ड इज आसिया। अब देखिए इसके अंदर वो आपको कुछ बातें बता रहा है। तीन लड़कियां हैं, इन तीनों लड़कियों की एजिस का बेटा आपस के अंदर कंपैरिजन है तो परसेंटेज का सवाल ना, ये तो हमें समझ आ गई कि परसेंटेज का सवाल है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा उसने आप लोगों को एक बात कही, उसने कहा कि जो आसिया है वो महीन से आपके पास 20% क्या है, छोटी है। महीन से बेटा वो क्या है आप लोगों के पास, 20% क्या है आप लोगों के पास, वो बेटा आप लोगों के पास क्या है, छोटी आप लोगों के पास है। अब देखिए इसको जब आप मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो बेटा इससे लिखने का कोई और अंदाज तो नहीं हो सकता ना। आसिया जो है वो बेटा महीन से छोटी है, तो इसका मतलब ये है कि महीन की जितनी भी उम्र है उसमें से आप माइनस करेंगे किसको, क्योंकि वो महीन से 20% छोटी है ना। महीन की उम्र का जो 20% है वो महीन की उम्र में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 20%। परसेंट ऐसे लिखते ना, 20% ऑफ महीन। बेटा महीन से 20% महीन से छोटा होना, इसका मतलब क्या है कि महीन माइनस 20% ऑफ महीन, ऐसे ही होगा ना। अब 20% ऑफ महीन आप निकालेंगे, उसको महीन की उम्र से माइनस करेंगे तो वो आसिया की एज आएगी, जो कि उसने कहा आसिया एज इज 20% लेस देन आप लोगों के पास क्या है, महीन है। अब दूसरे पार्ट के अंदर बेटा वो आप लोगों को ये कह रहा है कि आपने इस चीज को बेटा आपने मैथमेटिकल फार्मूला की फॉर्म में लिख लिया, लेकिन हमें कोई मसले का हल नहीं नजर आ रहा था। दूसरी पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि जो महीन आप लोगों के पास है, सेकंड पार्ट के अंदर बेटा वो ये कह रहा है कि जो महीन आप लोगों के पास है वो क्या है कि वो आपके पास सीमा से 20% बड़ी है। इसका मतलब ये है कि सीमा की एज के अंदर 20% ऑफ सीमा आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर बेटा वो यही कह रहा है ना आपको कि महीन इज 20% ओल्डर, महीन इज का मतलब इक्वल टू, बड़ी है किससे, सीमा से। इसका मतलब सीमा की जितनी भी उम्र है उसके अंदर आप ऐड करेंगे 20% ऑफ सीमा। तो आपके पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया ना, मैथमेटिकल इक्वेशंस बन गई। अब आप लोगों को वो ये कह रहा है कि इफ सीमा जो आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास बेटा कितनी है, आप लोगों के पास 25 है। आपके पास 25 है तो बेटा मसला तो कोई नहीं है आप लोगों के पास। यहां पे सीमा की जगह अब हम क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। सीमा की जगह बेटा 25 लिखेंगे ना, प्लस आप लोगों के पास क्या आ गया, 20% ऑफ आप लोगों के पास बेटा सीमा आ गया। सीमा की जगह आप लोगों ने 25 लिख दिया, तो 25 का टेबल बेटा 4 दफा पढ़े तो जवाब कितना आता है आप लोगों के पास, 100। 4 का टेबल 5 दफा पढ़े तो बेटा जवाब कितना आता है, 20। तो 25 + 5 कितने होते हैं, 30। तो महीन साहबा की उम्र कितनी आ गई है जी, 30। जब आपने महीन की उम्र निकाल ली, जब बेटा हमने महीन की एज निकाल ली, तो यहां पे महीन की जगह महीन की एज ऐड कर दें। बेटा महीन की जगह आप लोगों के पास क्या होगी, महीन की एज ऐड होगी ना। तो यहां पे आपने महीन की जगह 30 लिख दिया, तो 10 बेटा 10 से खत्म। 2 का टेबल 5 दफा पढ़े तो 10। 5 का टेबल बेटा 6 दफा पढ़े तो आप लोगों के पास 30 जवाब आता है। तो 30 में से अगर आप लोग 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, द आंसर विल बी 24। तो आप लोगों के पास जो आसिया की उम्र है वो कितनी आ गई बेटा, 24। हमारे पास महीन की उम्र बेटा आप लोगों के पास कितनी आ गई, 30। और आप लोगों को बेटा सीमा की एज उसने ऑलरेडी पेपर के स्टेटमेंट के अंदर दे रखी थी, ये कितनी थी, 25।
अब इसके अंदर कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे अभी भी इसके बारे में बेटा सोच रहे होंगे। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास मैथमेटिकल चीजें बनाई, ये आप लोगों के पास स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए बनाई ना, स्टेटमेंट को बेटा मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर बेटा होता क्या है कि मैथ के अंदर जब भी आपको इज एम आर परसेंटेज के सवाल के अंदर जब भी इज एम आर वाजवर दिया होगा ना, तो इसका मतलब आप लोगों के पास इक्वल टू ही होता है। परसेंट का मतलब बेटा आप लोगों के पास होता है डिवाइडेड बाय 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो हम लोगों ने यहां पे ये किया कि 20% ऑफ महीन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ना मैथ के अंदर। मैथ के अंदर बेटा ऑफ का मतलब आप लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन होता है, ये मैं आपको बातें बताऊंगा। अब लोग जरा ये देखिएगा कि बेटा यहां पे वो यही कह रहा है ना कि आपके पास जो आपके पास आसिया है वो महीन से 20% छोटी है। तो महीन की उम्र पता होगी, उसमें से महीन की उम्र का 20% आप निकालेंगे। ठीक है। उसके अलावा वो कहता है कि महीन जो है वो सीमा से 20% बड़ी है, तो इसका मतलब सीमा की एज के अंदर 20% ऑफ सीमा ऐड करेंगे ना आप लोग। तो होप्स हो कि आप लोगों को इस स्टेटमेंट को भी बेटा आप लोगों को अटेम्प्ट करना आया होगा। आप लोगों को बेटा इस स्टेटमेंट को भी आप लोगों को जरा अटेम्प्ट करना आ गया होगा। ठीक है। आप लोगों को यहां तक बेटा किसी बच्चे का कोई इशू हो, इस स्टेटमेंट को बेटा क्रैक करने के अंदर किसी भी बच्चे का कोई आप लोगों के पास इशू हो? ठीक है। यहां तक बेटा आप लोग मुझे बताइए कि ये जो 3 सवालात मैंने आपको छोटे छोटे करवाए, इसके अंदर परसेंटेज का आप लोगों के पास अरूसा आईफोन आप लोगों के पास बेटा तुफैल बेटा क्या था? बड़ी सिंपल सी बातें थी जिसको हम लोगों ने बेटा आप लोगों के पास करने की कोशिश की। लास्ट वाला बेटा आप लोगों के पास देखिए, इसके अंदर 12 दफा मुइज गुल बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसके अंदर वो आपको सिंपल ये कह रहा था कि आसिया जो है वो महीन से बेटा आप लोगों के पास महीन की एज का 20% क्या है आपके पास कम है। तो 20% ऑफ महीन ये बन गया, महीन की एज में से आप 20% ऑफ महीन निकालेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो आप लोगों को ये कह रहा है कि जो महीन है वो दूसरी से क्या है आपके पास 20% बड़ी है। ठीक है। आपके यस बेटा इसके अंदर हमने स्टेटमेंट को जैसे देखिए आपके पास इसके अंदर सिंपली वो ये कह रहा है कि आसिया एज इज, तो आसिया इज इक्वल टू आप लोगों ने क्या कर दिया? आप लोगों ने यही कर दिया ना कि आपके पास वो लेस देन है महीन से, महीन से छोटी है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि मैं दूसरे इंडिविजुअल से छोटा हूं, तो उसकी एज में से आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो महीन से बेटा कितना छोटा है? 20% ऑफ महीन। तो ये आपके पास स्टेटमेंट को हमने ऐसे ब्रेक किया था आप लोगों के पास। ठीक है। और उसके अंदर फिर आपने वैल्यूज प्लेस की, बाकी सिंप्लीफिकेशंस आप लोगों के पास थी, और हमने वैल्यूज को बेटा क्या कर दिया आपके पास सिंप्लीफाई कर दिया। आपके पास बेटा हम लोगों ने यहां पे क्या किया? आप लोगों के पास सिंप्लीफाई आप लोगों ने चीजों को कर। ठीक है। परसेंटेज के ऊपर अभी हम और भी जोर लगाएंगे, परसेंटेज के बारे में बेटा हम फर्दर भी बातें करेंगे। अब देखिए इज एम आर वाज वार, परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब आपके पास मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। इसके अलावा बेटा जब भी आप लोगों के पास किसी भी अननोन चीज की वो बात करते हैं, आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर वो अननोन चीज की बात करते हैं, किसी चीज को मालूम करने की बात करते हैं, तो उसको आप कोई ना कोई अननोन वेरिएबल रखते हैं, एक्स रखते हैं ना। ठीक है। जैसे आप लोगों को अक्सर स्टेटमेंट ये मिलती होंगी कि मींस दैट वो ये कह रहा है कि 25 इज आप लोगों के पास व्हाट परसेंट ऑफ 75। इस तरह की नॉर्मल स्टेटमेंट आपके पीपीएससी के अंदर होती है, सीएसएस के अंदर नहीं होती। आपके पास 25 इज व्हाट। अब तो सीएसएस के अंदर भी बेटा आपके पास होंगी, आप एमपीटी देते हैं ना तो उसके अंदर होती हैं। आपके पास व्हाट परसेंट ऑफ 75। तो इसको निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना होता है? 25 इसकी जगह बेटा इक्वल टू लिखेंगे, जो कि हमने यहां पे देखा। व्हाट का मतलब आपके पास एक्स है, अननोन है ना। परसेंट का मतलब बेटा डिवाइडेड बाय 100 है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, और 75 ऐसा लिख देंगे। तो मींस दैट कि 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75। तो इसका मैथमेटिकल बेटा आपने जब इसकी इक्वेशन बनानी है, तो इसके लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस ट्रिक का बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां देखिए यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 25 ज़रब 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 75। ये 100 दूसरी साइड पे जाके बेटा मल्टीप्लाई होगा, ये 75 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 25 का टेबल 3 दफा लें तो बेटा 75,
100 को 3 पे डिवाइड करें तो 33.33 जवाब आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 33.33। तो 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 75 आपके पास 33.33। ठीक है। इसी तरह बेटा आप लोगों को अगर वो ये कह दे कि मींस डैट कि व्हाट इज 5% ऑफ 20% ऑफ 50, व्हाट इज 5% ऑफ 20% ऑफ आप लोगों के पास क्या है, 50 आप लोगों के पास है। तो इसको भी हम देखिए, व्हाट का मतलब x है, इसका मतलब इक्वल टू है 5% का मतलब 5/100 है, ऑफ का मतलब बेटा जरब है, 20% का मतलब 20/100 है आपके पास, अगेन ऑफ है तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन और 50 आप ऐसा ऐड कर दें। तो आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म बन गई ना, मैथमेटिकल आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपके पास एक मैथमेटिकल बेटा इक्वेशन आप लोगों के पास बन गई। तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो 50 का टेबल बेटा अगर 2 दफा पढ़ें तो 100 जवाब आता है। 2 का टेबल बेटा अगर आप 10 दफा लें तो 20 जवाब आता है। 10 का टेबल अगर आप 10 दफा लें तो 100 जवाब आता है। 5 यहाँ पे 1/2 आ गया ना। तो 1/2 बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, इसी तरह आप डिवाइड करते हैं ना, 1 आप लोगों के पास है, 2 है बेटा, ये छोटी है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0। तो मींस डैट कि इसका जवाब 0.5 आप लोगों के पास आ गया। ये सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर अगर ना जाए, अभी ना जाइए बेटा, इस स्टेटमेंट को जब आप मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक ये बताई कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बेटा इज एम आर जहां पे भी लिखा होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जहां पे लिखा होगा, वाज वर बेटा जहां पे आप लोगों के पास लिखा होगा, इसको हम लोग इक्वल टू लिखेंगे। आपके पास जिस चीज को आपने मालूम करना है, अननोन जो चीज है, व्हाट नंबर आप लोगों के पास है, इसको एक्स लिखेंगे। परसेंट जहां पे लिखा होगा, परसेंट जहां पे उसने बेटा सिंबॉलिकल उसको दिया होगा, इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या होगा, ऑफ का मतलब बेटा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इन चीजों को इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हमारी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी। हमारी क्या होगा बेटा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी और उसके अंदर से हम एक्स को क्या करेंगे, आसानी से सब निकाल लेंगे। ठीक है, आसानी से हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसमें से हम लोग उसको क्या करेंगे, सब आपके पास सॉल्व कर लेंगे ना, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बेटा आपके पास चीजें थी, इस तरह हमने इस सेशन के अंदर चीजों को करना है। ये आपके पास चीजें हो गई, कल इससे हम नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, ये मीन्स डैट कि बेटा आप लोगों के पास जो चीजें हैं ये मंडे से लेके बेटा सैटरडे तक चला करेंगी। आज आपके पास 15 सितंबर आप लोगों के पास है, 15 से लेके बेटा आपके पास नेक्स्ट आप काउंट कर लें कोई 15 से, आपके पास 15 क्लासेस तक ये आपके पास तकरीबन सेशन चलेगा। ठीक है, इसके अंदर पैटर्न आपके पास यही होगा कि हम टॉपिक को समझेंगे, उसकी बेटा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तमाम की तमाम डोमेन्स को मद्देनजर रखते हुए। इसके अंदर हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को ज्यादा तरजीह देते हैं। और इसके बाद जो आपके जुम्मे बेटा काम होगा वो आप लोगों के पास क्या होगी कि एक्सरसाइज आपके पास होगी, कि वो जो एक्सरसाइज मैं दूंगा प्लस बेटा आप किसी भी सोर्स से लेके उसको सॉल्व करके फिर हम चीजों को आगे की तरफ लेके चलते जाएंगे। ठीक है, टॉपिक्स को क्लियर करवाना मेरी जिम्मेदारी। ड्यूरेशन ऑफ ईच क्लास बेटा आप लोगों के पास कितनी होती है, 1.5 आवर। 1.5 आवर का मतलब ये है कि इसके अंदर प्लस माइनस 10 मिनट हो सकते हैं। 9:30 बेटा आपके पास क्लास टाइमिंग है, आपके पास 9:30 से लेके आपके पास 11 बेटा आपके पास पीएम क्लास टाइमिंग है आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास। और बाय सम रीजन अगर कोई भी बच्चा बेटा क्लास नहीं ले पाता, मैं तो लाइव क्लासेस को बेटा आपके पास क्या करता हूँ, आपके पास लाइव क्लासेस के लिए बच्चों को कहता हूँ कि लिया करें। अगर नहीं ले पाता तो बेटा उस क्लास की उन बच्चों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक क्लास की। लेकिन इसको अपना वतीरा ना बनाइएगा, अपनी आदत ना बनाइएगा, लाइव क्लासेस ही हैं। तो वो बच्चे जो कि बेटा इस सेशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो बेटा इस नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल से इसके चार्जेस हैं बेटा कंप्लीट सेशन के। तो 03041191 आपके पास 591 के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास थी, कल बेटा सेकंड क्लास होगी, यहां से चीजों को हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वीक सेशन स्टार्ट होगा। ये बेटा आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, कल आप लोगों की क्या है, सेकंड क्लास आप लोगों के पास है। तो यहां तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन टर्न ऑन योर माइक टिल योर एग्जाम डे। रिकॉर्डिंग बेटा मेरे ऊपर मैंने आप
शफीक बेटा ये मेरे कंसर्न्स हैं बेटा, इसके अंदर आप इसको, ये तो अब मैं आपको फर्स्ट क्लास के अंदर तो ये नहीं हो सकता ना कि मीन्स डैट कि बेटा 1.5 आवर बहुत होता है। अभी देखिए 45 मिनट मैंने बातें की, इस 45 मिनट में से जो 25 मिनट आपकी ओरिएंटेशन थी उसको अगर आप निकाल दें, वो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, और नेक्स्ट 30 मिनट भी टॉपिक डिस्कस करें, तो बहुत टाइम होता है। 90 मिनट अगर हम काम करें, इधर उधर की बातें ना करें, तो इनफ टाइम है हमारे लिए चीजें करने के लिए। ठीक है। रिकॉर्डिंग्स बेटा टिल एग्जाम, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ये आपको वीडियोस की फॉर्म के अंदर मिलती हैं, कोई लिंक की फॉर्म के अंदर नहीं मिलेंगी, ये आपको वीडियोस की फॉर्म के अंदर मिलेंगी। ठीक है। जी बेटा, यू कैन टर्न ऑन योर माइक। जिस बच्चे का भी कोई क्वेश्चन है, अपना माइक ऑन करके वो पूछे। सर टाइम जरा यही रख ले सर, टाइम। जी जी। मैं कह रहा हूँ सर टाइम यही रख ले, ये टाइम जो सर। जी जी। टाइम 9:30 to 11 ही है बेटा, फिक्स टाइम है, इसके अंदर टाइम ऊपर जी नीचे सर, ठीक होगा। है ठीक है। जी जी। अरूसा लाइबा। जी बच्चे, अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी कल मुलाकात होती है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आपके पास, अगर इस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन के अंदर के लिए विलिंग है, वो भी कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।